हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने शुरू किया है राजस्थान कला एंड संस्कृति के मॉडल पेपर की सीरीज़, तो इसका आज मैं आपके सामने थर्ड पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नों की क्वालिटी वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के समकक्ष रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा भैंसरोडगढ़। अब भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के समीप स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है और यह चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो यह हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा प्रश्न, आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 2, गुज्जर प्रतिहार काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, बयाना में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा सही जवाब होगा महाराजा अजीत सिंह ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, महाराजा विनय सिंह। अगला प्रश्न, बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बीकानेर। हमारा अगला प्रश्न, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 1, प्रिमल देवी। इन्हीं अन्य किताबों में प्रेमल देवी भी दर्शाया गया है। महारावल आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी द्वारा नौलखा बावड़ी 1586 में बनाई गई थी। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पैठानी। क्योंकि सांगानेरी प्रिंट और बाड़मेरी प्रिंट दोनों ही राजस्थान से संबंधित है, जबकि बांधनी बंदेज के कार्य को या बंदेज की जो साड़ियाँ जयपुर में जो प्रचलित हैं राजस्थान में काफ़ी विख्यात है, इसलिए ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित है, जबकि पैठानी महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में जो रेशम के धागे से बनी जो साड़ियाँ होती हैं, जिन्हें पेशवाओं द्वारा और मराठाओं द्वारा पहना जाता था, मराठाओं की स्त्रियों द्वारा पहना जाता था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पैठानी।
हमारा अगला प्रश्न, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हमसीडो। पर्वतीय प्रदेश या मेवाड़ अंचल के भीलों द्वारा इस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 शेखावटी क्षेत्र से। चंग नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और शेखावटी का ये नृत्य है, जैसे गीदड़ हुआ, चंग नृत्य हुआ, ये सभी शेखावटी के नृत्य हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो वह राजस्थान का कौन सा शहर है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बीकानेर। बीकानेर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे, सिंहथल शाखा के संस्थापक पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा हरि रामदास जी महाराज, ऑप्शन 4 हरि रामदास जी महाराज। अब राम स्नेही संप्रदाय से शाहपुरा शाखा, रैण शाखा, सिंहथल शाखा और खेड़ापा शाखा से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके संस्थापक और प्रवर्तकों के नाम मैं यहाँ आपके लिए लिख दे रहा हूँ। तो ये हमें याद रखना है, शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामचरण जी महाराज थे, रैण शाखा के दरियाव जी थे, सिंहथल शाखा के हरि रामदास जी थे और खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी महाराज थे, तो ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है, तो भरतार का यहाँ तात्पर्य स्वामी या पति से है, ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था नेतल दे, ठीक है ना, तो नेतल का भरतार अर्थात नेतल दे के स्वामी या पति कौन है, रामदेव जी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रामदेव जी। हमारा अगला प्रश्न, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जिलानी माता। अब जिलानी माता का मंदिर अलवर के बहरोड में स्थित है, जहां साल में 2 बार मेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना, एक साल में 2 बार मेलों का आयोजन किया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें बेणेश्वर मेला, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा। बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा में न होकर डूंगरपुर के नवा टापरा स्थान पर लगता है। इसके बारे में
माघ शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल पूर्णिमा तक। माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक यह मेला डूंगरपुर के नवा टापरा नामक स्थान पर बढ़ता है। तो एक तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके अलावा नदियां पूछी जाती है, कौन सी नदियों के किनारे हैं, तो सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों के किनारे यह स्थित है। टूटे हुए शिवलिंग की यहाँ पूजा की जाती है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि टूटे हुए शिवलिंग की पूजा भी बेणेश्वर धाम में ही की जाती है। इसके अलावा इसे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, वांगड़ का पुष्कर। एक ही ध्यान रखना, वांगड़ का पुष्कर इसे कहा जाता है। वांगड़ का पुष्कर इसे ही कहा जाता है। वांगड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, इन नामों से यह जाना जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा चैत्र शुक्ल एकम को। हमारा अगला प्रश्न, मदिल एक प्रकार का है। तो मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। तो ये हमें याद रखना है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पगड़ी। अगले प्रश्न में चलते हैं। तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, गला। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, पोत महिलाओं के गले का एक आभूषण है, पोत। हाल ही में विभिन्न एग्जामों में इसको बार बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, अविवाहित युवतियों द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 2, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही आणो कहलाता है। तो यह ध्यान रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। हम्मीद रायण, वीर मायण, रघुनाथ रूपक, किरतार बावणी, इनके हमें लेखकों के नाम मिलान करने हैं। हम्मीर रायण के लेखक भांडव व्यास हैं, तो भांडव व्यास 4 नंबर। वीर मायण के बादर ढाडी हैं, बादर ढाडी, ठीक है ना, तो हमारा 1 नंबर बादर ढाडी। रघुनाथ रूपक, रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक की रचना है, तो 2 नंबर पर मंछाराम सेवक। किरतार बावणी, किरतार बावणी दुर्सा आडा की रचना है, और दुर्सा आडा डिंगल भाषा के कवि थे। यह हमें याद रखना है कि डिंगल भाषा के कवि कौन थे? दुर्सा आडा, जिनकी एक और कृति विरुद्ध छियत्तरी भी पूछी जाती है, विरुद्ध छियत्तरी, ठीक है ना। और प्रताप की प्रशंसा, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप की ये प्रशंसा करते थे, दिल्ली दरबार में होते हुए भी महाराणा प्रताप पर कविताएं लिखने का ये कार्य किया करते थे। इसलिए दुर्सा आडा की एक और कृति को आपको ध्यान रखना होगा,
विरुद्ध क्षेत्रीय बार बार पूछी गई है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा 4, 1, 2 और 3। मिलान करते हैं। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन 4 में है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? तो जैसा कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राजस्थानी भाषा बोलियों के लिए जाने जाते हैं, मोतीलाल मेनारिया, हीरालाल माहेश्वरी तीनों राजस्थानी भाषा और बोलियों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो राजस्थानी भाषा बोलियों के लिए नहीं जाने जाते हैं, ऑप्शन 1 नोम चॉम्स्की। हमारा अगला प्रश्न भी सुमेलित कीजिए। अब इसमें तीर्थों के सर्किट दे रखे हैं और एक तरफ हमें जिले मिलान करने हैं, ठीक है ना। तो ब्रज मेवात सर्किट में जैसे अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के जिले आते हैं। शेखावटी सर्किट में सीकर, झुंझुनू, चूरू के जिले आते हैं। तो 3 नंबर में सीकर, झुंझुनू, चूरू है। मरू सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर 4 नंबर आ जाएगा। मेरवाड़ा यानी अजमेर साइड के सर्किट में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर के जिले शामिल होंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या बन रहा है? 1, 3, 4, 2। मिलान करते हैं 1, 3, 4, 2 को। 1, 3, 4, 2 हमें ऑप्शन 3 में नजर आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमें वाद्य यंत्रों को, ठीक है ना। तो इकतारा कैसा वाद्य यंत्र है? इकतारा एक तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो इकतारा हमारा तत्वाद्य यंत्र हो गया। अलगोजा हमारा सुशिर वाद्य यंत्र हो गया, 3 नंबर पे सुशिर वाद्य है। झांझ हमारी घनवाद्य हो गई और मांदल हमारा चमड़े से बना वाद्य यंत्र हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अवनद्ध वाद्य यंत्र। हमारा राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। मिलान करेंगे तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। तो ये थी हमारी आज की मॉडल पेपर की सीरीज। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।